श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस् श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस् स्तौ सम्परित्य विविनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरो विप्रेयसो वृणीते श्रेयो हि धीरो विप्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमात् वृणीते श्रेयो मन्दो योगक्षेमात् वृणीते। ये कठोपनिषद का प्रथम अध्याय का द्वितीय वल्ली का दूसरा श्लोक है। श्रेय और प्रेय परस्पर मिले हुए से होकर मनुष्य के पास आते हैं। उन दोनों को बुद्धिमान पुरुष भली भांति विचार कर अलग अलग करता है। विवेकी पुरुष प्रेय के सामने श्रेय का ही वर्णन करता है, श्रेय का ही वर्णन करता है, किंतु मूढ़ योग क्षेम के निमित्त प्रेय का वर्णन करता है। शुभ अशुभ, श्रेय प्रेय, व्यवहार और परमार्थ, उत्थान और जकड़ान के साधन जीवन में सबके पास आते हैं, लेकिन बुद्धिमान जो है वह आत्म उत्थान के साधनों को स्वीकार कर लेता है, श्रेय को स्वीकार कर लेता है, प्रेय की परवाह नहीं करता। लेकिन जो मूढ़ पुरुष हैं वो प्रेय में फंस जाते, श्रेय को स्वीकार नहीं करते हैं। जो धीर पुरुष हैं वे श्रेय को पकड़ते हैं, और जो मूढ़ पुरुष हैं, अधीर पुरुष हैं, वो प्रेय को पकड़ते हैं। धीर पुरुष तप त्याग, संयम, सादगी, सहन शक्ति आदि को स्वीकार करता है। क्यों? कि उसका लक्ष्य श्रेय है, उसका लक्ष्य मोक्ष है, उसका लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति है, जन्म मरण से छुटकारा है। और जो अल्पमति के हैं वो तुच्छ इंद्रिय के भोग, क्षणिक बिजली के नाई चमकने वाले भोगों को लक्ष्य करता है और मोक्ष के लक्ष्य का कोई आदर नहीं करता। जैसे छोटा बच्चा है ना, तो लॉलीपॉप, चॉकलेट, शक्करपाला को पकड़ लेता है, क्योंकि वो तुरंत स्वाद देते हैं, और गिन्नी को, हीरे को, मोती को छोड़ देगा, क्योंकि उसमें तुरंत स्वाद नहीं है। फिर भी जो बुद्धिमान है लड़का, वो 10 चॉकलेटों को छोड़ सकता है, 50 लॉलीपॉप को छोड़ सकता है, अगर एक गिन्नी भी मिल जाए तो। गिन्नी का उस समय तो स्वाद नहीं आता, लेकिन वो बहुमूल्य चीज है। ऐसे ही प्रेय की चीजें जो है ना, तुरंत इंद्रियों को बहकाने वाला सुख देती है, और श्रेय मार्ग जो है वो तुरंत नहीं देता है सुख, वो कीमती चीज है, वो जीव को बहकाता नहीं है, जीव को शिवत्व में ले जाता है। इसलिए कठवल्ली कहती है कठोपनिषद कि श्रेयस और प्रेयस ये दोनों जीव के पास आते रहते हैं, लेकिन जो अधीर पुरुष हैं वो इन क्षणिक सुखों में, प्रेयस में फंस जाता है, बह जाता है। और जो धीर पुरुष हैं, बुद्धि का उपयोग करते हैं, वे लोग इन तुच्छ चीजों को, तुच्छ इंद्रियों को भड़काने वाले क्षणिक सुख को महत्व नहीं देते। वे क्षणिक सुख का त्याग करके जप, तप, गुरु सानिध्य, शास्त्र, विवेक, विचार करके श्रेय का वर्णन करते हैं।
जैसे नादान बच्चा है, उसके आगे चॉकलेट फेंक दो और गिन्नी फेंक दो, गिन्नी को उठाकर भी छोड़ देगा और चॉकलेट में संतुष्ट हो जाएगा। ऐसे जो अधीर पुरुष हैं, मूढ़ हैं, वो इंद्रियों के सुखों को, हास्य विलास, ऐश आराम की तुच्छ चीजों को पकड़ लेगा, लेकिन राम का जो आराम है उधर की तरफ ध्यान नहीं देगा। लेकिन जो बुद्धिमान है वो ये ऐश आराम को छोड़ देगा, लेकिन राम का आराम, आत्मा आराम के तरफ जाने के लिए उसे विघ्न, बाधाएं, अपमान, तितिक्षा, त्याग, संयम ये सब जुटाएगा, करेगा। और ये कर्तापन भी नहीं लाएगा, क्योंकि उसमें लक्ष्य है ऊंचा उसका। इसीलिए जिसका श्रेयस लक्ष्य है उसको त्याग, तप, संयम, सदाचार ये सब सद्गुण अपने में लाने पर भी सद्गुणी होने का अहम नहीं होता, क्योंकि उसे उसका लक्ष्य ईश्वर है, उसका लक्ष्य श्रेय है। श्रेय जिसका लक्ष्य है उसको हजार विघ्न बाधाएं आ जाए तब भी उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन जिसका लक्ष्य प्रेयस है, जो क्षणिक इंद्रियों को बहकाने वाले सुख हैं, जीव को विनाश के तरफ ले जाने वाले हैं, उन सुखों में विघ्न पड़ेगा तो रोएगा, चीखेगा और अपने को अभागा मानेगा, और वो सुख मिलेंगे तो अपने को भाग्यशाली मानेगा। तो ये तुच्छ चीजें मिली और अपने को भाग्यशाली मिले, वे ही लोग अभागे होके मर जाते बुरी तरह। जय जय। कोप करे करतार तब देवे धन और धाम, धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा, ऐहिक पदार्थ। लोग समझते हैं हमारे कोई भाग्य खुले हैं कि इतना सारा मिल गया है, लेकिन वो जो श्रेयस के तरफ जाता है वो बोलता है कोई भगवान अपने से दूर करना चाहता है, उसीलिए चीजें दे दी। जिसे वो इश्क देता है उसे और कुछ नहीं देता, जिसे उसके काबिल नहीं समझता उसे और सब कुछ देता है। जिसी को वो अपना समझता है उसी को आजमाता है, खजाने रहमतों के इसी बहाने लुटवाता है। जिसी को वो अपना समझता है उसी को आजमाता है, खजाने रहमतों के इसी बहाने लुटवाता है। तो जिसके जीवन में प्रेयस नहीं है, ऐहिक सुख सुविधाएं या इंद्रिक भड़काने वाले भोग नहीं है, और अपने को दुखी मानते हैं या अभागा मानते हैं, उनको ये पता नहीं है कि भाग्यशाली कौन है और अभागा कौन है, सोया हुआ कौन है और जगा हुआ कौन है। तुलसीदास जी ने कहा, जाने जीव तब जागा, हरि पद रुचि विषय विलास विरागा। परमात्मा के चरणों में रुचि हो जाए, परमात्मा शांति में रुचि हो जाए, परमात्मा ध्यान में रुचि हो जाए और विषय विलास से वैराग्य हो जाए, तो समझ लो कि जीव जगा। अगर श्रेयस को छोड़कर प्रेयस के तरफ लगा तो उनके लिए तो कहते हैं, उमा तिन के बड़े अभाग, उनके बड़े दुर्भाग्य हैं। जे नर हरि तजी विषय भजे, जो आत्म सुख छोड़कर, श्रेयस का रास्ता छोड़कर प्रेयस को पकड़ लेते हैं, आंतरिक सुख छोड़कर बाहर के क्षणिक सुख के पीछे भागते हैं, उनके बड़े दुर्भाग्य हैं। उमा तिन के बड़े अभाग, जे नर हरि तजी विषय भजे। हकीकत में संसारी लोगों को जो प्रेयस के पीछे हैं, उनको प्रेयस पदार्थ भी बड़े परिश्रम के बाद अल्प मात्रा में मिलते हैं, लेकिन जो धीर पुरुष हैं, प्रेयस को छोड़कर श्रेयस के मार्ग में चलते हैं, ईश्वर के रास्ते, उनके लिए तो प्रेयस पदार्थ ऐसे ही बिना प्रयास के, बिना आयास के उनके चरणों में आ गिरते। जो ईश्वर के रास्ते चलते हैं उनको भौतिक सुख तो ऐसे ही आके चिपकते हैं, लेकिन जो ईश्वर को छोड़ के भौतिक सुख के पीछे भी भागते हैं, उनको भौतिक सुखों से सुख भी मिलता नहीं। तो बुद्धि धीर होनी चाहिए। यहां कहते हैं, विभिन्न
विविनक्ति धीरा, जो धीर पुरुष है वो विवेक करता है। जैसे दही, पतला दही है तो उसकी कीमत कम है, पानी जैसा बह जाता है तो दही का आदर नहीं। जो गाढ़ा दही होता है ना, उसकी इज्जत होती है, उसका आदर होता है। ऐसे ही जिसका मन बुद्धि, जो विषय आया, जो इंद्रिय आई, जो बात आया, जिसने जैसा बहका दिया, बहक गए, वो आदमी अनवैलिड होते। लेकिन जो धीर हैं वो टिके रहते, उनका आदर होता है धीर पुरुष का। तो अपने आप में टिके रहना, अपनी निष्ठा में टिके रहना। श्रेयस प्रेयस आएगा सही, लुभावने के लिए प्रेयस भी आएगा और श्रेयस भी आएगा, लेकिन हमें अपनी धीर बुद्धि का उपयोग करना चाहिए, बहाव में न बहक जाए। पौराणिक कथा है कि ब्रह्मा जी ने मृत्यु को तैयार किया। मृत्यु रूप में जो पैदा हुआ वो मरेगा तो सही, तो मारने के लिए मृत्यु को तैयार किया कन्या के रूप में। वो बड़ी हुई, युवान हुई, उसको पति की इच्छा हुई। ब्रह्मा जी ने कहा, जा तेरी जिसमें रुचि हो उसको वरण कर ले। जो मृत्यु लोक में आई तो बड़े तेजस्वी, ब्रह्मचारी, संयमी, महाराज प्रभावशाली देव ऋषि नारद मिले। मृत्यु ने सोचा कि ये ठीक है, आप ही को मैं वरण करूंगी। तू है कौन? बोले मैं मृत्यु हूं। नारद ने कहा दूर रहे, दूर, इधर तेरा काम नहीं, यहां तो राम रस है, दूर रहे। मृत्यु ने कहा नहीं, मैं तो आप ही को वर्ण करूंगी, मैं तो आप ही के पीछे पीछे चलूंगी, आप ही के साथ रहूंगी। नारद ने कहा नहीं, हमारे साथ तो वो श्रेयस है, हमारे साथ ईश्वर रस है, और कोई खोज ले जाए। और को खोजने गई, जिस किसी के पास जाए और वो पूछे तो कौन है, बोले हूं मृत्यु, रहूंगी तुम्हारे साथ। महाराज कौन उसको रखे? निराश होती होती सारा भूमंडल घूमी। कहानी कहती है कि आखिर ब्रह्मा जी के पास आई। बोले मेरा हाथ कोई पकड़ता ही नहीं, मेरे को कोई वरण करता ही नहीं, क्योंकि उस समय धीर पुरुष ज्यादा थे। सृष्टि के आदि में धीर थे। अभी अगर आते तो उसको देर नहीं लगती शादी करने में लेकिन सृष्टि की आदि की कथा है। वो आकर रोई। ब्रह्मा जी चिंतित हुए कि इसको पैदा किया है, अब जिसका दुख तो मिटाना चाहिए बेचारे का। और रोई, और ब्रह्मा जी ने उसके आंसू बटोर लिए और कहा कि पुत्री अब तुझे रोने की जरूरत नहीं है, अब तू सूक्ष्म रूप से सशरीर न होते हुए भी निरशरीर सब में प्रवेश जाएगी। अब तेरे जीने के लिए आंसू काफी है। तेरे जो आंसू बहाएगा तेरे लिए, विषय सुख के लिए जो चिंतन करेगा उसको भी मौत घेर लेगी, तू चिंता मत कर। जय जय। इसीलिए तो कोई स्त्री आंसू बहाती है ना तो बोलते कि बस बस हमारे मौत के लिए तेरे आंसू ही काफी है। स्त्री आंसू बहाती है ना तो आंसू बहा के भी आदमी को फंसा दे या चिंता में डाल दे। तो जहां स्त्री के आंसू है वो आदमी की समझो उम्र कम हो गई, मौत उसको नजेगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि तेरे आंसू जो है ना वो त्रिलोकी में फैल जाएंगे, कोई रोग का रूप लेंगे, कभी चिंता का रूप लेंगे, कभी ग्लानि का रूप लेंगे, कभी दोष का रूप लेंगे।
दूसरे में दोष दिखता है तो अपने चित्त में घृणा आती है, और अपने में दोष दिखते हैं तो ग्लानि आती। जय जय। अपने में दोष दिखे तो ग्लानि आएगी और दूसरे में दोष दिखे तो घृणा आएगी। अगर अपने में ईश्वर दिख गया तो न ग्लानि टिक सकती है न घृणा टिक सकती है। जय जय। और अपने में ईश्वर देखना ये श्रेष्ठ मार्ग है, और गुण दोष में चिपके रहना वो प्रेयस मार्ग है। दोषों की अपेक्षा गुण ठीक हैं, लेकिन गुणवान में रहते हैं और गुणवान परिच्छिन्न बनेगा, और जब तक परिच्छिन्नता मौजूद है तब तक चढ़ाव उतार भी मौजूद है। योग वशिष्ठ में एक कथा आती है कि मुनि दासुर ईश्वर का चिंतन करने के लिए एकांत जगह खोज रहे थे। पहले तो उनके पिता बड़े अच्छे योगी थे और वो भी उनके साथ थोड़ा बहुत साधन भजन करते थे, लेकिन पिता बड़े ऊंचे योगी हो गए और एकांत में ब्रह्म चिंतन करते करते सशरीर आकाश मार्ग में लीन हो गए। दासुर ने देखा पिता चला गया तो खूब पिता के वियोग में रोए, इतना रुदन किया, इतने आंसू बहाए कि वन के जीव जंतु भी कारुण्यम भाव में रोने लग गए। तब वन देवी ने उनको उपदेश दिया कि हे बुद्धिमान दासुर, तू ऋषि का पुत्र है और तेरे पिता तो श्रेयस में थे, प्रेयस में तो थे नहीं, अब परम पद को पाए हैं। परमात्मा चिंतन करते ब्रह्मानंद की मस्ती मस्ती में अपना देह को 5 महाभूतों में लीन कर दिए। जो चीज पैदा हुई है वो नाश होती है, जो आता है वो जाता है, और जो दिखता है वो बदलता है, और दिखता है वो माया होती है। तो तेरे पिता का मायावी शरीर लीन हो गया, लेकिन तेरा पिता का जो तत्व था वो तो नहीं लीन हुआ। दिखने वाली कोई भी चीज सदा नहीं रहती, दिखने वाली चीज सदा नहीं रहती है। अब तू उनको सदा रखना चाहता था क्या? उनके तत्व को तूने समझा नहीं, अब उनको शरीर मानकर उनके लिए रोएगा तो तेरे रोने से तो फिर शरीर आएगा नहीं। तू अपने विवेक का उपयोग कर, तू धीर हो, तू धीर का पुत्र धीर हो। है धीर का पुत्र और मूढ़ों की नाई रो रहा है। हे पुत्र, तेरा कल्याण हो, तू अपने विवेक का उपयोग कर। वन देवी ने इस प्रकार दासू को उपदेश दिया कि जो आया है उसको जाना है, और जो दिखता है वो परिवर्तनशील है। जिसकी सत्ता से दिखता है वो परमात्मा एक रस है, आत्मा अमर है और देह बदलने वाले हैं। तो जो लीन होने वाले हैं, बदलने वाले देह है, उनका कब तक तू चिंतन करेगा, कब तक रुदन करेगा, और उनका कब तक तू विरह महसूस करेगा। ये आंसू बहा मत, तू अपनी बुद्धि का सदुपयोग कर। बुद्धि वो है कि दुख के समय हमें धैर्य दे और सुख के समय सत्य की खोज करने में लगा दे। जय जय। दुख के समय धैर्य और सुख के समय सत्य की खोज, यह बुद्धि का उपयोग है। दुख में धैर्य छोड़ दे और सुख में श्रेयस छोड़ दे, प्रेयस को पकड़े, तो ये बुद्धि का दिवाला है। वन देवी ने कहा, हे पुत्र, तेरे पिता के लिए तू मत रो, तू तेरे लिए रो कि ऐसा पिता होते हुए भी तू ज्ञात किया नहीं हुआ। ऐसा गुरु रूप पिता मिला और तूने अपने आत्मा को नहीं जाना, श्रेयस की यात्रा नहीं की। तेरी यात्रा अधूरी रह गई, उसीलिए तू रो रहा है बेटा। तेरी समझ अधूरी है। आत्मज्ञान जैसा दुनिया में और कोई बड़ा मित्र नहीं। मैं ऐसे ऐसे महापुरुषों से मिला जुला हूं, ऐसे ऐसे संतों को जानता हूं, मेरे मित्र संत हैं, 8-8 दिन की समाधि कर लेते हैं, वर्षों तक की उनकी तपस्या है। अंत में देखता हूं कि वे भी आत्मज्ञान को ही प्यार करते हैं। जय जय।
बड़े बड़े राजे महाराजे दुनिया में मशहूर लोग भी उनको मानते हैं, लेकिन उन महापुरुषों को मैंने देखा वे आत्मज्ञान को मानते। जय जय। तो वन देवी ने दासुर को आत्मज्ञान का उपदेश दिया, आत्मज्ञान के तरफ अभिरुचि विवेक जगा दिया। दासुर को वन देवी के उपदेश से जरा सांत्वना मिली, शांति मिली। जिनके वचनों से रुदन थम जाए, जिनके वचनों से उद्वेग शांत हो जाए, जिनके वचनों से विवेक जगने लगे, जिनके वचनों से वैराग्य जगने लगे, जिनके वचनों से मोक्ष की इच्छा प्रकट होने लगे, समझ लो ये साधु के वचन है। जय जय। और जिन वचनों से भोग की इच्छा जगने लगे, जिन वचनों से अहंकार सजने लगे, जो आचरण से जिन इच्छाओं से संसार सत्य लगने लगे, समझो हम प्रेयस के रास्ते पर हैं। प्रेयस का रास्ता क्षण भर के लिए सुख दिखाएगा, लेकिन परिणाम में दुख देगा। श्री राम। और श्रेयस का रास्ता शुरुआत में संयम, सादगी, परिश्रम दिखाएगा, लेकिन परिणाम में अमृत तत्व की प्राप्ति करा देगा, ईश्वर के साथ एक करा देगा। तो भोग में थोड़ी देर के लिए सुख है, संसार में क्षण भर का सुख है, बिजली की चमक सा है, बाद में भोक्ता को दुख ही दुख है। और ईश्वर के रास्ते में पहले थोड़ा संयम रखना पड़ता है, बाद में तो सुख ही सुख, आनंद ही आनंद है। गीता में भी बताया कि पहले जो अमृत जैसा लगे, बाद में विष से भी बदतर, ये तामसी राजसी सुख है। और पहले जो जरा कठिन लगता है, विष जैसा लगे, बाद में अमृत से भी बढ़िया, वो सात्विक सुख है, आत्म सुख है, श्रेयस का सुख है। तो एक होता है प्रेयस, दूसरा होता है श्रेयस। इंद्रियों को क्षणिक सुख दे के अपनी शक्ति नाश कर दे, वो है प्रेयस। प्रेयस कहता है कि पकड़ लो पदार्थों को, छीन लो, अधिकार जमा लो, बढ़ा लो। श्रेयस कहता है कि दे दो, तुच्छ है, नश्वर है, अपना आत्मा तो शाश्वत है। तो प्रेयस और श्रेयस दोनों हमारे जीवन में आता रहता है। कभी त्याग का भाव आता है, कभी पकड़ने का भाव आता है, कभी इंद्रियों के भोग का आकर्षण होता है, तो कभी आत्म सुख लेने का भाव आता है। अब अगर हम धीर हैं तो आंख हमको रूप देखने के लिए ले जाएगी, कान हमको शब्द सुनने के तरफ भाग घसीटते हैं, नाक हमको सूंघने के तरफ ले जाएगा, जीवा हमको हलवाई की दुकान पे ले जाएगी, और शरीर बोलेगा सोफा पे रहो या स्पर्श का सुख लो। तो ये बहाव है, जैसे पतला दही ढीला दही बह जाता है, ऐसे ही ढीला जिसकी बुद्धि और मन है वो इन तुच्छ चीजों में बह जाता है। लेकिन जाड़ा गाढ़ा दही प्रिय होता है। ऐसे जिनकी स्थिर मति है वो प्रेयस से अपने मन को बचा लेते हैं और श्रेयस के तरफ लगा देते हैं। भगवान शिव जी बोलते हैं, उमा तिन के बड़े अभाग, जे नर हरि तजी विषय भजई। तो ईश्वर को छोड़कर प्रेयस के तरफ चलते न, वशिष्ठ जी कहते हैं उन अभागों को कई जन्म दुख भोगने पड़ेंगे। कोलू के बैल होकर भी उनके दुखों का अंत नहीं आता, और कीट बनकर चक्की में पिसने के बाद भी उनके दुखों का अंत नहीं आता। वो व्यर्थ का शब्द करते रहते हैं, जीव जंतु बनकर दुख सहते हैं, फिर मरते, फिर जन्मते, संसार में घटी यंत्र किनाई भटकते रहते हैं। मनुष्य जन्म पाकर मनुष्य जन्म की बुद्धि का उपयोग अगर श्रेयस में नहीं किया तो भोजन खाना, बच्चों को जन्म देना, दुख आए तो रोना, सुख आए तो बाँचे खोल देना, ये तो तुच्छ प्राणी करते हैं। मनुष्य अपनी बुद्धि का सदुपयोग करे, जो धीर हैं वो प्रेयस से बच के अपनी बुद्धि को श्रेयस के तरफ लगाते। न रुपए कल्याण करते हैं, न कुटुंबी कल्याण करते हैं।
न हजारों जन्मों के माता पिता उतना कल्याण कर सकते हैं, न लाखों जन्म के मित्र उतना कल्याण कर सकते हैं जितनी अपनी विवेकवती बुद्धि अपना कल्याण करती है। विवेकवती बुद्धि में लगता है कि सार क्या है, असार क्या है। जब तक बुद्धि में विवेक प्रखर नहीं हुआ तब तक ब्रह्मवेता गुरु भी मिल जाएंगे न, तभी भी लोग लाभ नहीं ले पाएंगे। और बुद्धि में विवेक प्रखर हो गया है तो हजारों प्रयास के साधन होते हुए भी भगवान बुद्ध की नाई, कबीर और नानक और एकनाथ और ज्ञानेश्वर की नाई उन प्रेयस पदार्थों को तुच्छ समझ के श्रेयस में स्थिति हो जाएगी। तो अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए, अपना हितैषी आप बनना चाहिए। दुनिया भर के लोग सब हितैषी हो जाएं, लेकिन हम प्रेयस को मूल्य देंगे तो वो हितैषी हमारा परम हित नहीं कर सकेंगे। दुनिया भर के सब लोग शत्रु हो जाएं, लेकिन हम श्रेयस को मूल्य देंगे तो शत्रु हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे। जय जय। श्रेयस क्या है, प्रेयस क्या है? पल भर में क्षणिक सुख दे के अपने तन को मन को दुर्बल बना दे, वो प्रेयस है। और संयम करके परमात्मा की खोज करके परमात्मा में विश्रांति दिला दे, उसका नाम श्रेयस है। तो जो श्रेयस के मार्ग में चलते हैं वे त्याग, तपश्चर्या, जप, संयम उनको कष्टदायी नहीं मानते, क्योंकि उनका लक्ष्य परमात्मा है। और जो प्रेयस के रास्ते चलते हैं उनके पास इंद्रिय भोग नहीं होते तो अपने को कष्टवान मानते। तो प्रेयस का मार्ग लगता सुखद है, लेकिन उसके दुख का कोई अंत नहीं, परिणाम में। और श्रेयस का मार्ग लगता जरा दुखद है, लेकिन उसके सुख का भी कोई अंत नहीं। श्रेयस के मार्ग में चलेंगे, थोड़ा संयम आदि करना है, थोड़ा दृढ़ रहना है, बाद में जो आत्मधन मिलता है ना, उसके सुख का अंत नहीं। तो प्रेयस वाले के दुख का अंत नहीं और श्रेयस वाले के सुख का अंत नहीं। फिर भी लोग ऐसा सुखद मार्ग छोड़कर दुखद मार्ग में क्यों जा रहे हैं कि बुद्धि विवेकवती नहीं, धीरता नहीं। तो जो मूढ़ है, प्रेय मंद योग क्षेमाद, अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा और प्राप्त वस्तुओं को बढ़ाकर संभाल कर जीने की इच्छा जो है वो प्रेयस व्यक्ति के जीवन में होती है। लेकिन जो श्रेयस के मार्ग में चलता है वो तो देखता है कि सदा जो प्राप्त है उसको जानना ही प्राप्त की प्राप्ति है। जो अभी नहीं है वो मिल भी जाएगी तो रहेगी कब तक। मुझसे संतों ने पूछा कि कोई सार बात बताओ, बहुत आग्रह किया सत्संग करने का। मैंने कहा बाबा कितना भी संभालो और न रहे उसका नाम संसार है, उसका नाम प्रेयस है। और कितना भी छोड़ दो तब भी न जाए उसका नाम श्रेयस है और आत्मा है। जय जय। जो रखने पर रहे नहीं वो है संसार, और जिसको छोड़ने पर भी छूटे नहीं वो है ईश्वर। जिसको संभाल संभाल के कई जन्म बर्बाद हो गए, कई जीवन और कई दिन कई वर्ष बर्बाद हो गए, फिर भी सदा नहीं संभलेगा, उसका नाम जगत है। और जिसको न संभालो तभी भी संभला हुआ है। जिसको हटाना चाहो तो हट नहीं सकता, छोड़ना चाहो तो छूट नहीं सकता, वो जगदीश्वर है। जगत को संभालना चाहो तो संभलेगा नहीं, और जगदीश्वर को न संभालो तभी भी संभला हुआ है। तो प्रेयस के वस्तुओं को कितना भी संभालो तभी भी सदा संभलेगी नहीं। या तो धन छोड़कर सेठ चला जाएगा, या तो सेठ को धन छोड़ के चला जाएगा, या तो पति को पत्नी छोड़ के चले जाएंगे, या तो पत्नी को पति छोड़ के चले जाएंगे। एक लड़की ने मीरा का जीवन चरित्र पढ़ा। छोटी लड़की थी, 10 साल की, 9 साल की।
मीरा का जीवन चरित्र पढ़ते पढ़ते उसके 10-9 साल की उम्र में उसके संकल्प होने लगे कि काश मैं भी मीरा हो जाऊं। वो राजकुमारी थी, माइनर थी, छोटी उम्र के थे, विचार तो श्रेयस के थे, लेकिन अभी शरीर और बुद्धि थोड़ी कमजोर पड़ती थी। 14-15 साल की हुई और वो वृंदावन चली गई, पुराने जमाने के बाद। उसका पिता दारू पीता था, राजा था, मांस खाता था, घर में भक्ति हो नहीं सकती थी। वृंदावन चली गई और वृंदावन एक पवित्र जगह पर रही। प्रभात काल को उठ के ध्यान करती थी। एक तो युवावस्था, दूसरा ब्रह्मचर्य और तीसरा ध्यान भजन, तो बड़ी तेजस्वी हुई। 15 साल की उम्र में शरीर अच्छा, प्रभावशाली व्यक्तित्व। राजा को चिंता सताने लगी कि लड़की हमारी राजकुमारी वृंदावन में जाके रही, मेरी इज्जत का सवाल है। उसको समझाने के लिए राजा पहुंच गया। बोले, तूने तो हमारे कुल का नाम बर्बाद कर दिया। एक अकेली लड़की अपना राज्य पाट का इतना सुख वैभव छोड़कर यहाँ वृंदावन में आई है, झोंपड़ी बांध के रहती है अकेली, किसी से बात नहीं करती, किसकी तरफ आंख उठा के देखती नहीं, मन ही मन ठाकुर जी की पूजा करती, मन ही मन भोग लगाती है, मन ही मन गुणगान करती है। हे तेरे जैसी पागल छोरी हमारे कुल को कलंक लगा दिया। अब वो प्रेयस के तरफ था और ये श्रेयस के तरफ थी, ये पश्चिम के तरफ था और वो पूरब के तरफ थी। जो कुछ बोलना चाहता था सब बोल दिया। लड़की बड़े शांत स्वभाव, गंभीर स्वभाव से सुन रही, क्योंकि वो धीर हो गई थी। बाप अधीर है, क्योंकि प्रेयस के तरफ आदमी जितना जाता है उतना अधीर हो जाता है, और श्रेयस के तरफ जितना आदमी आता है उतना धीरज होती है उसमें। धीर वो है कि अपनी गाली देने वाले व्यक्ति की गाली सह ले, उसके स्वभाव बदल दे। अपना अहित सोचने और करने वाले व्यक्ति को के सब प्लानों को वो पचा ले, वो धीर पुरुष है। श्री राम महाराज वो बच्ची को राजा ने बाप होने के नाते, मोह के कारण, जैसे भी कहो, अहंकार के कारण, जो कुछ सुनाना न सुनाना था सब सुना दिया। तू हमारे लिए कुल में कलंक हो गई, तेने हमारा नाम बर्बाद कर दिया, अभी सुधर जा तो ठीक है, आखिर हम बाप हैं, तेरे को माफ कर सकते हैं। लड़की ने फिर कहा कि पिताजी मैं अगर बिगड़ी हूं ऐसा आपको लगता है तो फिर मेरा बिगड़ना ही ठीक है। ईश्वर की भक्ति या आत्म साक्षात्कार करने के रास्ते पर चलना अगर तुम बिगड़ना मानते हो तो हम बिगड़े हुए भले हैं, और संसार की वस्तुओं को पकड़ के आप सुधरे हुए होना चाहते तो आप सुधरे भले हैं। आपके रास्ते और मैं मेरे रास्ते। बोले ये तो भगवान भगवान करती है, कोई काम में नहीं आएगा, आखिर पिता पिता होता है, राज्य अपना राज्य होता है, तो राजकुमारी है, चल। छोरी की तो तपस्या हो चुकी थी। ले आप मेरे को डांट फटकार के चुटला पकड़ के घसीट के ले जाएंगे, उससे मैं आने वाली नहीं। आप में ताकत है तो आप भी जैसे पहलाज के पिता ने पहलाज को सताया, ऐसे आप भी मेरे को सताओ, फिर देख लो भगवान प्रकट होते कि नहीं होते। उसकी अपनी निष्ठा थी, तो धीर पुरुष की अपनी निष्ठा होती। राजा के चित्त पर बड़ा प्रभाव पड़ा और लड़की को आध्यात्मिक रास्ते जो विघ्न डाल रहा था उसने डालना बंद कर दिया। तो संसार में हम इस चलते हैं तो प्रेयस के रास्ते चलने वाले लोग श्रेयस के रास्ते वाले को रोकेंगे टोकेंगे सही, लेकिन श्रेयस वाला अगर दृढ़ है तो प्रेयस वाले फिर अनुकूल हो जाएंगे। आपकी दृढ़ता धीरता जो है ना वो रास्ता ठीक कर लेती है। धीरता या दृढ़ता नहीं है तो रास्ता डगुमगु हो जाएगा। इसलिए कठवली उपनिषद कहती है श्रेय और प्रेय परस्पर मिले हुए से होकर मनुष्य के पास आते हैं,
उन दोनों को बुद्धिमान पुरुष भली भांति विचार कर अलग अलग करता है। विवेकी पुरुष प्रेय के सामने श्रेय का ही वर्ण करता है, किंतु मूढ़ योगक्षेम के निमित्त प्रेय का वर्ण करता है। जैसे दूध और पानी हंस के पास आता है तो पानी छोड़ देता है, दूध ले लेता है। ऐसे ही भोग और मोक्ष, परमात्मा, जगत और जगदीश्वर, ये दो बातें सामने आती है तो जो धीर है वो जगदीश्वर के रास्ते को पकड़ता है और जो मूढ़ है वो जगत के सुख के रास्ते को पकड़ता है। हकीकत में जगदीश्वर को पीठ देकर जगत के सुख को जो पकड़ता है ना, उसके पास जगत का सुख भी नहीं रहता। और जो जगदीश्वर के सुख के रास्ते जगदीश्वर के चरणों में पहुंचता है, जगत का सुख उनके चरणों में दास होकर पीछे पीछे घूमता है।